नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं वह आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज और पिछले काफ़ी समय से स्टॉक ने कुछ तेज़ी नहीं दिखाई है। जो Q4 के नंबर्स आए वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे और अब जब बाज़ार जहां ऑल टाइम हाई चल रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज आज भी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो लगभग 12 जून को रात के 1 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर निवेशकों के सवाल ये आते हैं कि भाई आखिर स्टॉक में क्या करें, क्या, क्योंकि देखिए आईपीओ कुछ समय पहले आया था। आईपीओ के बाद एक बहुत शानदार रिटर्न गया, स्टॉक भागा, माफ़ कीजिएगा, 1500 के आसपास गया और वहाँ से वापस से गिर के जो 1000 रुपये ना दोस्तों, जो 1000 रुपये का एक बड़ा सपोर्ट है उसे लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में क्या ये स्टॉक वाकई में उस रिटर्न जो वापस से 52 वीक हाई है उसे टच करेगा और वहाँ से और आगे जाएगा, या जिस प्रकार के टारगेट बड़े निवेशक कई ब्रोकरेज हाउस में आपको बता दूं इस स्टॉक के ऊपर 700 रुपये का भी मैं बता दूं आपको टारगेट दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, टारगेट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, रैशनल क्या है ये देखना ज़रूरी होगा। तो यदि आप टाटा टेक्नोलॉजीज में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपके कोई भी सवाल होंगे, आपके कोई भी डाउट होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इस एक वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा। वीडियो को भले टुकड़ों में देखें नहीं, पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक वाकई में सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ ये इसके ऊपर ये जो वीडियो है आपके बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आज भी 80% से ज़्यादा के ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के वीडियोस को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं कहाँ थोड़े से एनालिसिस की तरफ। देखिए सबसे पहले ये एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट दिए गए हैं। कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे कुछ हाईलाइट दिए गए हैं। ये जो ER&D है ना, इससे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ी देर में अच्छे से चर्चा करेंगे। ये अमंग टॉप 2 है। 87% का जो इनका रेवेन्यू आता है ऑटोमोटिव रेवेन्यू आता है, ठीक है। और इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, 15.9% ईयर ऑन ग्रोथ है इंडियन रेवेन्यू में इन रुपी टर्म्स। और ये बहुत सारे स्नैपशॉट्स हैं, मुझे लगा लगाना चाहिए तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। इसकी चर्चा हम आगे करके ज़्यादा अच्छे से करेंगे, यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 24 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या हैं, ठीक है। आप देखिए रेवेन्यू में जो टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा है वो 51,172 मिलियन रुपीज़ रहा है, यानी 15.9% ईयर ऑन ईयर जंप है। सर्विस सेगमेंट रेवेन्यू में 12.8% की जंप है ईयर ऑन ईयर याद रखिएगा ना, जो इतने रुपए में आया है। जो $, है दोस्तों, जिसका टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू आया है $617.9 मिलियन में, 13% की जंप है ईयर ऑन ईयर और 12.6% जंप है ईयर ऑन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स। आप यहाँ देखें जो सर्विस सेगमेंट का रेवेन्यू है ये इतने मिलियन डॉलर में आया है दोस्तों, 10.3% जंप है ईयर ऑन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म। ये रेवेन्यू की बात हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे में, प्रॉफिटेबिलिटी में। तो कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 28.4 में रहा है, जो एक साल पहले 28.6 था, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट हम नहीं कहेंगे। आगे देखें सर्विस सेगमेंट में जो ग्रॉस रेवेन्यू रहा है, मार्जिन रहा है, माफ़ कीजिए, ग्रॉस मार्जिन वो 31.5% रहा है, जो पहले 30.7% था, तो यहाँ पे एक बड़ा जंप रहा है। ऑपरेटिंग एबिटा यहाँ पे आप देखेंगे तो 9,413 मिलियन रुपीज़ रहा है, यानी 941 करोड़ रुपीज़ आप कह सकते हैं। मिलियन से तो एक पॉइंट हम इधर कर सकते हैं। और जो प्रपोज फाइनल डिविडेंड मिल रहा है वो 8.40 रुपये का है और स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने जिस बार दिया है ₹1.65 का, ठीक है। तो लगभग आप कह सकते हैं इतना बड़ा आपको 10 रुपये से ज़्यादा का आपको डिविडेंड भी इस कंपनी ने दिया है। ये हो गई फाइनेंशियल हाइलाइट्स। अब अगर हम चलें तो Q4 की फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप देखें तो यहाँ पर जो सर्विस सेगमेंट है, ठीक है, सर्विस सेगमेंट आप देखें 69% रहा है, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन सेगमेंट 31% रहा है, ठीक है। ये Q4 2023 है। और एक साल बाद अब आप देखोगे तो सर्विस सेगमेंट ने 76% लिया है और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ने 24%, यानी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन सेगमेंट में गिरावट हुई है और सर्विस सेगमेंट में आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है। ऑटो नॉन ऑटो सेगमेंट, क्योंकि ऑटो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू देता है, वहाँ से हमने ऊपर देखा था लगभग 87%। तो एक साल पहले Q4 में ऑटो 89% देता था,
जो अभी भी ऑलमोस्ट सेम है, बट इस 6% है, थोड़ी बहुत गिरावट आई है। और नॉन ऑटो जो पहले 11% देता था वो अब 14% दे रहा है। ठीक है, रेवेन्यू बेस की बात करें, ऑफशोर आप देखोगे 36.2% है, जो अब एक साल पहले बढ़ करके 37.7% हो गया है, लेकिन फ्लैटिश आई है दोस्तों। ठीक है, ऑफशोर आप ये कह सकते हो जो इंडिया और रोमानिया को मिला करके बात कह सकते हैं। ठीक है, और जो सोर्स आप कह सकते हैं ऑफशोर रेवेन्यू रिप्रेजेंट सर्विस रेवेन्यू डिलीवर्ड फ्रॉम इंडिया एंड रोमानिया, और जो सोर्स है दोस्तों, ठीक है, जो सोर्स रेवेन्यू है वो आप कह सकते हैं आउटसाइड इंडिया एंड कह सकते हैं रोमानिया की बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के नंबर्स की आपके यहाँ चर्चा की जा रही है। तो एक जो नंबर्स आए उसका यहाँ पे क्विक स्नैपशॉट भी हो गया अपना। ठीक है, अब देखिए ER&D, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट टर्म है जो आपको बार बार यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ER&D सर्विस क्या है दोस्तों? ये कंपनियों को हेल्प, वो कंपनियां जो ER&D सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए तो फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है कि भाई साहब एक बनाना, रिसर्च करना एक प्रोडक्ट के लिए और उस प्रोडक्ट को डेवलप करना, ये कंपनियों के लिए हेल्प करता है दोस्तों, क्रिएट और मैनेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाएं और किस प्रकार से मैक्सिमम यील्ड उस एक प्रोडक्ट या उस एक सर्विस से दी जा सकती है। ठीक है, कंपनियां जो ER&D कंपनियां रहती हैं वो डिज़ाइन भी करती हैं मोर इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट बाय ट्रैकिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यूसेज और डेमोग्राफिक्स। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एक प्रकार से कितना बनाना है, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट को, एक लेमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखिए जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर क्या क्या है? विन फास्ट इम्पैक्ट। ठीक है, विन फास्ट इम्पैक्ट एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू सोर्स था। लगभग क्वार्टर में आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से 6 से 7 मिलियन का उसी ने रेवेन्यू दिया था, वहाँ से ड्रास्टिकल गिरावट आई है। और इसीलिए विन फास्ट इम्पैक्ट की चर्चा करनी टाटा टेक्नोलॉजीज में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप देखें तो जो विन फास्ट में एक रैंप डाउन देखने को मिल रहा है और 8.1% की डी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। जी हाँ, डी ग्रोथ है क्वार्टर 4 में। और अगर हम इसको हटा दें, जो ग्रोथ रही है वो लगभग 30% रही है और फाइनेंशियल 23 में ये अपने पीक में थी। और विन फास्ट ने देखिए आप यहाँ पे $119 मिलियन, जी हाँ डॉलर ना, $119 मिलियन कह सकते हैं कंट्रीब्यूट किया था, लगभग 22% टू द ग्रुप रेवेन्यू। अब आप समझिए हम क्यों इतना ज़्यादा विनफेस्ट को इतना फोकस कर रहे हैं। और ये गिर करके 45% गिर चुका है दोस्तों फाइन 24 में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कि इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद भी 1 मिनट, डिस्पाइट दिस टाटा टेक ने मैनेज किया है दोस्तों टू ऑफसेट दिस इम्पैक्ट रिपोर्टेड है 9.2% फाइनेंशियल 24 की रेवेन्यू ग्रोथ। भाई साहब इतना बड़ा झटका लगने के बावजूद अगर टाटा टेक 9% से ऊपर की आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है तो इट्स नॉट इजी। सर्विस सेगमेंट में और कांस्टेंट करेंसी के टर्म में रिसोर्सेज फ्रीड फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर बीइंग डिप्लॉयड एंड रीटेन। तो और जो यहाँ रिसोर्स लग रहे थे उन्हें हम कहीं और जगह डिप्लॉय कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सेगमेंट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कम चर्चा हर कोई करता है। तो देखिए जो एजुकेशन सेगमेंट है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देगा, ये एस्टिमेट किया जाता है कहाँ पर, फाइनेंशियल ईयर 24 में दोस्तों। इतना ही नहीं, जो रिसेंट एक डील विन देखने को मिल रही है दोस्तों, जो कितने साल की है, 5 साल की है, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, कि उनकी ITIs को यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मॉडर्नाइज किया जाए। जी हाँ, टाटा टेक को तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 2324 करोड़ है, 2324 करोड़। तो आप समझ गए होंगे ये कितना शानदार चीज़ है, कितनी शानदार चीज़ है। अब आप देखें अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशन जारी है दोस्तों, और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टेलविंड एजुकेशन साइड के लिए हो सकती है आने वाले समय में। और प्रोडक्ट बिजनेस ग्रोथ है दोस्तों वो काफ़ी तक फ्लैटिश रही है एज पर मैनेजमेंट, और ये अभी भी सबड्यूड ही रहेगी क्या, प्रोडक्ट बिजनेस ग्रोथ ना दोस्तों, और जो उसके मार्जिन रहेंगे ये बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव रहेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो तो कंपनी का अच्छा करता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। अब आने वाले समय ना
डिजिटल पेविट के ऊपर हम खड़े हैं, यानी यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी डिजिटल खबरें आने वाली हैं। जब मैं डिजिटल खबरें बोलता हूँ उसका मतलब क्या है, आप देखें यहाँ पे, द कंपनी हैज़ द राइट कैटलिस्ट, यानी कंपनी के पास वो सबसे शानदार हथियार हैं। अगर आप किसी जंग की बात करूँ तो कंपनी बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट हैं एट प्ले फॉर इट टू पिवट फॉर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रॉनिकल एंड डिजिटल सर्विस, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिकल हो और डिजिटल सर्विस हो, इन तीनों ही जो आप कह सकते हैं ग्रोथ इंजन में अपनी पार्टिसिपेशन करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के पास तमाम चीज़ें हैं। अब वो क्या क्या हैं, 1 सेकेंड मैं आपको यहाँ बात कराता हूँ। सबसे पहले देखिए, ओनर इक्विटी एंड कमर्शियल रिलेशन में लार्जेस्ट क्लाइंट टाटा मोटर। अब भैया घर की खेती है, टाटा मोटर जैसी बड़ी कंपनी इनके पास है, फॉर विच इट गेट्स अ लेग अप वर्सेस पीयर गिवन फेवरेबल ग्रोथ डायनामिक एंड ओनरशिप ओवरलैप टू। और जो नई एनर्जी स्टार्टअप है दोस्तों, वो लगातार बढ़ रहे हैं उनकी काइंड लेन, एंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रिलेशन विद टाटा मोटर द कंपनी ऑल्सो रिसीव सपोर्ट फॉर डिजिटल कैपेबिलिटी क्रिएशन एज क्लाइंट अंडरगो डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, और बात करें विसाइड टाटा टेक, 1 सेकेंड इसे हम थोड़ा मिटा दें तो ताकि छोटा हो जाए। आप देखिए यहाँ पे, बिसाइड टाटा टेक स्ट्रेटेजी वेंडर टू 12 न्यू एनर्जी स्टार्टअप्स who score high on cutting edge technology engineering questions, thus upscaling services what will likely benefit टाटा टेक। यानी देखिए, कंपनी सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, कुछ अन्य स्टार्टअप्स कंपनी है जिनके साथ वो टाइप कर रही है। और अगर आपके पास बेस्ट चीज़ें हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइड बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हो और उसके बावजूद जो पूरा का पूरा सेक्टर का दबाव में चल रहा हो, तो वो एक एक्यूमुलेशन मौका रहता है कि जब सीजन रिवाइव होगा, जब चीज़ें अच्छी होंगी, तो आपको तेज़ी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब आप देखें, एक जो इशू भी आ रहा है वो ये है कि ER&D को लेकर के ना कंपनी आउटसोर्सिंग में लेकर के डिले कर रही है। अब वो धीरे धीरे पिकअप होती दिखाई दे रही है। अब देखिए, जो 1.5 ट्रिलियन US डॉलर है दोस्तों, जो 1.8 हो जाएगा 23 तक, ग्लोबल ER&D जो स्पेंड है वो आप देखें, उसमें सिर्फ 5% ही आउटसोर्स होती हैं। ठीक है, अब आप समझिए, पूरा मार्केट 1.5 ट्रिलियन है, ठीक है, और उसमें सिर्फ लगभग 5% ही आउटसोर्स हो रही है। और दिस इंडिकेट्स ह्यूज बेडरूम, और आपका $1.5 ट्रिलियन की ओवरऑल मार्केट है, सिर्फ 5% आउटसोर्स हो रहा है। और ये इस बात का परिचय है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, और शायद यही कारण है कि कंपनी इतने शानदार वैल्यूएशंस में ट्रेड करती है, इतने ऊपर के। ठीक है, आप देखें, मैन्युफैक्चरर और ऑटोमोटिव OEM जो है दोस्तों, ये ट्रेडिशनली ट्राइड टू बिल्ड एवरीथिंग एंड टू एंड इन हाउस। ठीक है, कई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव OEMs हैं जो ये ट्राई किए थे कि भाई हम अपने घर में ही सब बनाएंगे, ठीक है, हमको बाहर नहीं जाना है, एंड दैट इज स्लोली बट श्योरली चेंजिंग। लेकिन अब ये चीज़ है ना कि देख ली कि भाई आउटसोर्स करो तो हमारा समय उसमें जाएगा, वो हमारे कोर बिजनेस में जाएगा। US और यूरोप के जो OEMs हैं वो रीबैलेंस कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग पूल को बाय ऑफशोरिंग, यानी आउटसोर्स करने में। और OEMs आर कोलैबोरेटिंग एंड पार्टनर विद टेक्नोलॉजी कंपनीज along the value chain with outside vendors and even semiconductor player and hyperscalers। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई आने वाले समय में बहुत सारे हेडरूम्स हैं। US और यूरोप की कंपनी जिन्हें लगा था एक समय में कि हम तमाम चीज़ें इन हाउस कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं होगा, और ऑफशोर धीरे धीरे होते दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब जो OEMs हैं दोस्तों, कम टू बिल्ड 50-60% व्हीकल इन हाउस वाइल आउटसोर्सिंग द रेस्ट। अब OEMs क्या कर रहे हैं, 50 से 60% जो इनकी व्हीकल्स हैं ये इन हाउस कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों को आप कह सकते हैं आउटसोर्स कर रहे हैं। और ये एक ह्यूज डेवलपमेंट है दोस्तों, फ्रॉम अ डेकेड अगो व्हेन 100% व्हीकल वॉज मेड इन हाउस। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें होती दिखाई देंगी। अब आप देखें, जो इलेक्ट्रिफिकेशन डिजिटाइजेशन है ऑटो इंडस्ट्री में, ये बहुत बड़े तरीके से डिजिटाइजेशन टाटा टेक की बेनिफिशियर रहेंगे। कैसे, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है दोस्तों व्हीकल्स, हमको पता है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। दैट सेड, डिस्पाइट द ऑनगोइंग ग्लोबल एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रेस है दोस्तों इस रेवेन्यू में, करेंटली सेंटर ऑन ए हैंडफुल ऑफ कंट्री, दैट इज चाइना एंड US एंड यूरोप एज अ रीजन। हम तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ EV की, वो आज भी चाइना, US और कुछ पार्ट ऑफ यूरोप में काम कर रहे हैं। एंड दिस रिप्रेजेंट ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ER&D प्लेयर विथ हाई एक्सपोजर टू द ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल। और हमको पता है टाटा टेक का जो ट्रांसपोर्ट है, जो ऑटो से रेवेन्यू आने का जरिया है, वो कितना बड़ा है। ठीक है, एंड कंसिडरेबल अपॉर्चुनिटी अराइजिंग फ्रॉम चाइना एंड यूरोप।
और सबसे ज़्यादा धंधा कहाँ से आने की बात हो रही है, चाइना और यूरोप से दोस्तों। और वो कंपनी जिनका पेनिट्रेशन यूरोप में बहुत ज़्यादा है उन्हें बेनिफिट होगा, ठीक है। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय काफ़ी अच्छा हो सकता है टाटा टेक की कंपनीज़ के लिए, ठीक है। 2030 तक एटलीस्ट जो ईवी डिमांड वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट इम्पैक्टर्स, इसका मतलब क्या है, तो देखिए आने वाला जो 10 साल है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव रहने वाला है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। ये जो 100 साल पहले नहीं हुआ उससे ज़्यादा भयंकर डिसरप्शन आने वाला है। क्यों, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है और जो थीम है ये लगातार ओवर आर्चिंग कर रही है। और जो मेजर जोग्राफी है दोस्तों, यानी जो मेजर पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, जो पार्ट्स हैं, आर पुशिंग द पैडल ऑन ईवी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इकोसिस्टम रिलेटेड इंटरेस्टम। हर कोई क्या चाहता है, ईवी चाहता है और इलेक्ट्रिफिकेशन इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहता है। और 2030 इज द टारगेट ईयर फॉर मोस्ट टू अचीव सॉलिड फुटिंग इन ईवी। और आप तमाम बड़ी कंपनी में चले जाएं, 2030 तक हर कोई अपने यहाँ ईवी को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फोकस कर रहा है। और दोनों ही गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी पुश कर रही हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार क्रिएट हो रहा है दोस्तों, और जो ईवी की डिमांड वो लगातार थ्राइव होगी। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा यार टाटा टेक में ईवी है, ऑटो को लेकर इतना फोकस क्यों है? क्योंकि भैया इतना बड़ा आपको बिजनेस मिलता है ना टाटा टेक को ऑटो से, जो हमने ऊपर चर्चा की थी। इसीलिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है ये टाटा टेक्नोलॉजी से कंपनीज़ के लिए बहुत बहुत ही शानदार है। अब देखें, हैंस वी सी ईवी डिमांड बायॉन्ड एंड अंटिल 2030। और लगातार जो कंज्यूमर अडॉप्ट कर रहा है बहुत ही तेज़ी तरीके से ईवी को बाय रेगुलेटरी पुश अक्रॉस ग्लोब, ठीक है। और एज पर आई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करें, उनके हिसाब से 2035 तक बताया ये जा रहा है कि मोर देन अ फोर्थ ऑफ व्हीकल ऑन द रोड विल बी इलेक्ट्रिक। यानी कि मोर देन अ फोर्थ ऑफ व्हीकल इलेक्ट्रिक, 12 गुना की ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फ्लीट्स में 2035 तक। और बात करें एज पर EI स्टेटेड पॉलिसी सिनेरियो, ईवी की जो सेल्स है 2 और 3 व्हीलर ये ऑलमोस्ट 45 मिलियन, यानी 4.5 करोड़ पहुंच जाएगी 30 तक, और 6.5 करोड़ 35 तक, 2035 तक, अप फ्रॉम अराउंड। और अभी कितनी है, मात्र 1.4 करोड़। 1.4 करोड़ से 4.5 करोड़ 30 तक, 6.5 करोड़ 23 तक दोस्तों। और जो ईवी का जो शेयर रहेगा दोस्तों सेल्स का, वो लगभग 15% रहेगा 2023 में, ये बढ़ करके 40% 30 में, और 35 तक यानी एग्जैक्टली आज से लगभग 11 साल बाद 50% हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में टाटा टेक के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म की बात करें टाटा टेक इट्स गुड, बट हाँ कुछ वैल्यूएशन है जो ख़राब कर रही हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्या जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इनके लिए, और वो यहीं पे चर्चा की जा रही है। देखिए करेंटली आप देखोगे जो टाटा टेक है फाइनेंशियल 26 की पी में लगभग 45 टाइम्स ट्रेड कर रही है, और जो क्या इम्प्लैक्ट करती है पैक को 2.2 टाइम्स। और ये KPIT टेक्नोलॉजी, जो कि मैं बता दूं आपको, चाहे इनके नंबर्स हो चाहे इनके पास ऑर्डर हो, KPIT टेक पास कहीं ज़्यादा है, उससे बहुत महंगी है, जो कि 43.8 टाइम्स ट्रेड कर रही है। तो भाई साहब उससे तो एक्सपेंसिव हुई। और इसका पैक मात्र 1.6 है, इसका 2.2 है, उससे कहीं ज़्यादा है। और ये इम्प्लाई क्या करता है भाई साहब, प्रीमियम वैल्यूएशन। और मैं वही कह रहा हूँ ना कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ना KPIT में ज़्यादा है, टाटा टेक में बशर्ते कम है। उसके बावजूद अगर प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपको ये स्टॉक निचले स्तरों में बहुत अच्छा मिलेगा टू एक्यूमुलेट टिल नाउ। और देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज पसंद तो बहुत है, लाइक ड्यूट, क्यों, उसकी कैपेबिलिटी बहुत है, ब्रांड बहुत मजबूत है, और अपने सेक्टर में बहुत ही मजबूती से पोजीशन में खड़ा हुआ है। बट वी बिलीव दैट द करंट वैल्यूएशन डिमांडिंग गिविंग द मिसमैच विद द करंट अर्निंग ग्रोथ रन अवे। अब भाई प्रीमियम वैल्यूएशन में आप इतने हो लेकिन रिजल्ट आप कुछ ला नहीं रहे बहुत अच्छे, और यही कारण है कि टाटा टेक में अभी लोग थोड़ा सा कॉशियस हैं। देखिए कोई भी ना डाउनग्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन कॉशियस ज़रूर है दोस्तों स्टॉक में कि भैया एक बड़ी गिरावट आ सकती है स्टॉक में। और देखिए जब आपका स्टॉक इतने प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा हो ना, और 1000 रुपीज़ जो लगातार बचे हुए हैं, अगर कोई बड़ा क्रैश आता है और 1000 में टूट जाता है तो वो उतना ही बड़ा रेस्टोरेंट निकल के आएगा टाटा टेक के लिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब बात करें थे क्या भाई साहब फ्यूचर आउटलुक की, तो देखिए जो इंडिया का ERD स्पेस है दोस्तों वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, और KPI टेक जो है दोस्तों ये क्लियर ग्रोथ लीडर है।
और इसके पास 40% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है फाइन 24 में। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से बात करें तो टाटा टेक का जो ऑटो सेगमेंट रेवेन्यू है उसमें मात्र 10.6% की पीछे है किसी एलटीटीएस से जो 14% इसमें था, लेकिन साइन ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी उससे ज़्यादा दिख रहा है। और जो विनफास्ट की डील है ये रैम्प डाउन हुई है दोस्तों, यानी तो नेगेटिविटी आई है, ये टाटा टेक की परफॉर्मेंस में एक बड़ा डेंट कर सकता है। देखिए केपीआई टेक यहाँ पे क्लियर लीडर बन रहा है, और जो टाटा टेक है ये अच्छा तो स्टॉक है जिस प्रकार प्रीमियम वैल्यूएशन है ये थोड़े चैलेंजिंग है, और केपीआई टेक से तो नो डाउट कम है दोस्तों। अब आप देखें जो कंट्रीब्यूशन है ना टाटा टेक का बियॉन्ड द टॉप 10 क्लाइंट्स आर स्मॉल फॉर टाटा टेक। अगर आप टॉप 10 क्लाइंट के ऊपर जाओगे तो वहाँ से कंपटीशन का बहुत कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी कम आता है टाटा टेक का, और इसीलिए अ चेंज इन फॉर्च्यून्स ऑफ अ लार्ज क्लाइंट इज बॉन्ड टू हैव अ मैसिव इम्पैक्ट फाइनेंशियल। और यही कारण है कि जो टॉप 10 के जो इनके क्लाइंट्स हैं उनके जब तक फॉर्च्यून चेंज नहीं होते, यानी वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी नहीं आती है, तब तक कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रेवेन्यू में ये कहना ख़राब है। और अगर बात करें FCF फ्री कैश फ्लो के जनरल में टाटा टेक केपीआई टेक के काफ़ी पीछे रहता है दोस्तों, और बल्कि वजह सिग्निफिकेंटली लोअर फ्री कैश फ्लो और एबिटा है, ठीक है, कंपनी के पास। तो और आप देखें फ्री कैश फ्लो टू पैट कन्वर्जन भी कंपनी का कम है दोस्तों केपीआई टेक के मुकाबले। इंडस्ट्री वाइज अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो आईटी सर्विस की ग्रोथ दोस्तों अब धीरे धीरे कम होने डिसलेरेट हुई है, हैज़ स्टार्टेड अट्रैक्टिंग आईटी फर्म टू द हाई ग्रोथ इंजीनियरिंग डोमेन। और अब जो हाई ग्रोथ इंजीनियरिंग डोमेन है उस तरह पे लोग जा रहे हैं, और स्पेशली जो रैपिड रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखने को मिल रही है ऑटोमोटिव ईआरडी में, ये इस बात का परिचायक है। एंड दिस इज लाइकली टू लीड टू टैलेंट पोचिंग एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द फ्यूचर। और देखिए यहाँ पे यही बात आती है कि आपके टैलेंट जो है आपसे खींचे जाएंगे, यानी एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो आपका नियर टर्म में बढ़ते दिखाई देगा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी आने वाला है यहाँ पे। और इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टाटा टेक्नोलॉजी है विल कंटिन्यू टू विन डील ड्यू टू एंड टू एंड कैपेबिलिटी, कि भाई इनके पास एंड टू एंड कैपेबिलिटी है तो इनको डील्स तो मिलती रहेंगी। और ठीक है, और जो नॉन ऑटो सर्विस है और जो एजुकेशन सेगमेंट है ये ग्रोथ को और ज़्यादा ऐड करेंगे ऑन टॉप ऑफ द ऑटोमोटिव ग्रोथ टेलविंड। ऑटोमोटिव जो टेलविंड हमने चर्चा की है, इसलिए ईवी के ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी ज़्यादा हमने समय बताया था। और फाइनेंशियल 24-26 से हम बात करें तो जो डॉलर रेवेन्यू का कैगर है दोस्तों वो लगभग 13% रहने वाली है, और जो अर्निंग कैगर है वो लगभग 20%, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत शानदार कर सकता है। ईवी में जो लगातार ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह से कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है दोस्तों, एंड टू एंड कंपनी के पास कैपेबिलिटी है, इतना शानदार ब्रांड है, लेकिन वैल्यूएशन एक ऐसा कंसर्न है जो एज ए इन्वेस्टर आपके दिमाग में होना चाहिए। बट हाँ, ओवरऑल मुझे लगता है तमाम जो नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। जो 1000 रुपीज़ है ये बहुत गेम चेंजर मुझे लगता है। अगर ये टूटा तो वाकई में एक बार टाटा टेक आपको लगभग 700 से 800 एटलीस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।